हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं आप लोग मेरे पीछे एक वो देख सकते हैं, अपना बैच बेचने के लिए मुझे गिरा रहे हो, वाह। तो भाई ये ऐसा सोचना भी मत। अब आप सोच रहे होंगे क्या मैडम भी किस लिए आई हैं। भाई ऐसा है, कल जो है जब नोटिफिकेशन आया और मैंने जो है नोटिफिकेशन के बारे में बताने के बाद जब अपने बैच के बारे में बताया और फीस डिस्क्लोज करी, तो भाई साहब बौखलाहट देखने लायक है। इतना बौखला गए लोग, क्योंकि यूपीएलटी पे लोग मुंह धोके ये बैठे थे कि भाई प्री की तैयारी करा देंगे, मेंस की तो जब होगी तब होती रहेगी। अब हुआ क्या कि डॉक्टर स्वाति शर्मा ने बम फोड़ दिया कि प्री मेंस की तैयारी जो है वो इसी में करवाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगी, कुछ चीजें मैं आप लोगों को कहूंगी। अगर आप मुझे आज आके यहाँ पर ये सलाह दें कि मैडम इग्नोर करो, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, तो ऐसा है, अपनी सलाह अपने पास रखिए, ठीक है। पिछले 3 साल से मैं किसी भी ऐरे गहरे को कोई जवाब नहीं देती हूँ और मैं कोई कमेंट नहीं करती हूँ। मगर बात ये है कि ये वो समय है कि लोग जो हैं आज मुझे मजबूर कर रहे हैं बकवास करने, इतनी बकवास कर रहे हैं कि मुझे भी इस लेवल पे जो है आना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं उस व्यक्ति को कहना चाहूंगी, देख भाई, जिस प्लेटफॉर्म पे तुम हो ना, जहां से बैच बेच रहे हो, उसी प्लेटफॉर्म पे मैं भी हूं। समझ गए होंगे मैं किस प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ, जिस पे हमारे ऐप है। कितना तुम कमा रहे हो और कितना मैं कमा रही हूँ, ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। तुम भी पता लगा सकते हो और मैं भी पता लगा सकती हूँ, ठीक है। तो बात यह है कि जब तुम बौखला गए तो तुमने अपने गुंडे छोड़ दिए स्वाति शर्मा के पीछे कि जाओ और जो है इसकी कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा लिख कर आओ। तो जो तुम्हारे गुंडे हैं जो यहाँ लिख कर ये जा रहे हैं कि भाई मैं सब कुछ चीजें, मैं फीस पर भी इतना रिएक्ट नहीं करती, लेकिन ये फीस सुन के आपको मैं बता रही हूँ, ये फीस सुन के 2 घंटे पहले इन्होंने अकाउंट खोला और 2 घंटे पहले एक फर्जी अकाउंट, कई फर्जी अकाउंट का पैदा हुए। और उन फर्जी अकाउंट, आप सोच रहे हैं आपकी मैडम कितनी लोकप्रिय हैं, उन फर्जी अकाउंट से केवल और केवल मेरे चैनल पर आकर इन लोगों ने कमेंट करे, अपना उल्टी जो है मेरे चैनल पर आके करके गए। क्या उल्टी कर रहे हैं कि अरे भैया एक बात मैं आपसे पूछूंगी फिर मैं बात करूंगी। आप बाजार जाते हो कोई सामान खरीदने, सामान अच्छा है मगर तुम्हारी जेब अलाउ नहीं कर रही, तो तुम दुकानदार को गाली बककर आते हो क्या? अपने आप से पूछो। भाई ऐसे बहुत से सामान हमें अच्छे लगते हैं मगर हम खरीद नहीं पाते, तो हम क्या दुकानदार को गाली बककर आते हैं? नहीं ना। जो कायदे का जेन्युइन व्यक्ति है वो ये सोचेगा, अरे मेरी जेब अलाउ नहीं कर रही, मैडम का कोर्स जो है मेरी जेब अलाउ नहीं कर रही, तो ठीक है कोई बात नहीं है इनके। मैं आज मेरा शाम को जो वीडियो आना था, मुझे केवल ये बताना था एलटी की तैयारी करेंगे, प्री मेंस की तैयारी कैसे करेंगे यूट्यूब के साथ साथ। भाई यूट्यूब पर भी मैं अपना कि कैसे मेंस की तैयारी साथ के साथ करते चलो, मैं वो बताने के लिए आने वाली थी। मैंने क्वेश्चंस निकाल लिए थे कि स्टूडेंट्स को बता के आऊंगी, भाई हर चीज में से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकालो, इनको तैयार करो, ऐप की मदद से करो, इससे करो उससे करो, ये वाली किताब पढ़ो, ये बताने के लिए आने वाली थी। उससे पहले मुझे, जो मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप सामान खरीदने जाते हो और सामान आपकी जेब अलाउ नहीं कर रही, आप सोचते हो यार मेरी जेब अलाउ नहीं कर रही, कोई बात नहीं, मुझे अगर कहीं और कोई सामान मिल जाएगा, अगर ये वाला नहीं, अगर इससे बेहतर मुझे इससे कम पैसों में मिल जाता है तो मैं वो खरीद लूंगा या खरीद लूंगी, नहीं तो भाई जो मिलेगा वो खरीद लूंगी अगर मेरी जेब ही अलाउ। लेकिन आप दुकानदार को गाली बककर नहीं आओगे, नहीं आओगे। जो कायदे का व्यक्ति है, जो जेन्युइन व्यक्ति है, वो ये काम नहीं करेगा। ये कौन कर रहा है? ये वो कर रहा है जिसने जिंदगी में कभी कुछ करा ही नहीं। झूठ बोलते हैं कि मैंने ये करा वो करा रहे, भैया तुमने तो जिंदगी में एक एग्जाम नहीं निकाला और तुम पंगा किससे ले रहे हो, तुम बकवास किसके कर रहे हो, तुम कैरेक्टर किसका असैसिनेट कर रहे हो, वो जिसने यूपी टीजीटी पीजीटी टॉप करा, तुम उसको। और तुम ये कह रहे हो कि मैं, तुम्हारे जो गुंडे हैं जो आकर मेरे ऐप पर, ये मेरे बैच में, देखो ऐप पे तो आके बकवास करके जाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि भाई वहां पे तो नंबर आ जाता है, यहाँ पे कुछ ऐसा आता नहीं है। लेकिन साइबर सेल नाम की भी एक चीज होती है। तो तुम आकर क्या कह रहे हो कि मैं यूट्यूब पे ज्यादा बढ़िया पढ़ाती हूँ और ऐप पे नहीं पढ़ाती हूँ। आज मैं अपने स्टूडेंट से कहूंगी कि तुम बताओ कि तुम्हारी मैडम तुम्हें क्या पढ़ाती है और क्या नहीं पढ़ाती है।
तुम्हारी मैडम तुम्हारे लिए क्या करती हैं और क्या नहीं करती हैं, ये तुम्हारा, ये आज जो है ना, ये जो लोग मेरी इज्जत का फलूदा करने में लग रहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर, तुम बताओ। अरे मैं अपनी कहूँ, मेरे स्टूडेंट्स ने 2021 में मुझ पे विश्वास करके एलटी का बैच खरीदा था, जब तक वैकेंसी भी नहीं आई थी और अच्छे खासे कोर्सेज बिके थे। मैंने उनका बैच जब जुलाई में 22 में रोका, ये कहा था कि प्री मेंस आएगा, तो भाई अगर हो सकता है तो मैं ये बैच यहीं रोक रही हूँ 90% कोर्स करा के, जैसा हुआ। आज मैं 500 रुपए में 4 साल बाद एक 500 रुपए का जो ऐप का कमीशन है वो देकर उन्हें सारी चीज जो मैं 90% पढ़ा चुकी हूँ वो भी पढ़ा रही हूँ, उसके साथ मेंस भी करा रही हूँ, क्योंकि वो मुझे फीस पहले दे चुके थे। बता दो ऐसा कौन सा टीचर है जो ये काम कर रहा है मेरे को छोड़कर? क्यों? क्योंकि मेरे अंदर मेरा जो जमीर है ना, वो मुझे ये कहता है कि जिन लोगों ने तुझ पे तब विश्वास करा ना, तो तू उन्हें बीच में नहीं छोड़ सकती। ठीक है? और तुम क्या कह रहे हो कि मैं अपने बैच में पढ़ाती नहीं हूं? अब तुम्हारी तरह नहीं हूं, समझे? मेरे को ये कहने को मजबूर मत करो। तुम्हारे यहाँ के स्टूडेंट मेरे यहाँ पे भी आते हैं, तुम वो हो जो तुम्हारे यहाँ की स्टूडेंट लड़कियां जो हैं वो तुम्हारे एडमिशन लेती हैं, तो तुम्हारे यहाँ के लोग और तुम जो है ना रात में डबल मीनिंग मैसेजेस भेजते हो, वो हो तुम। और तुम मुझे कह रहे हो, अरे मुझे तो मेरे स्टूडेंट, तुम कह रहे हो मैं अपने बैचेस में डबल मीनिंग जोक्स छोड़ती हूँ। अरे मेरे स्टूडेंट्स तो जो 40 साल के हैं तो, और 42 साल के हैं तो, और जो 25 साल के बच्चे माँ का दर्जा देते हैं, मुझे गुरु माँ बोलते हैं, और मैं डबल मीनिंग जोक्स छोड़ूंगी? जोक्स तो मैं जरूर करती हूँ, गाने भी गाती हूँ, ठीक है। और स्टूडेंट जो है हम आपस में एक दूसरे से बातें का पर्सनल बातें भी करते हैं, लेकिन वो करते हैं व्हाट्सएप पे। जब मैंने DSSB का बैच लॉन्च करा था, 7,500 का DSSB का बैच था, कोई नहीं आया बकवास करने की मुझे पढ़ाना नहीं आता। DSSB जो जब इसका कोर्स चेंज हुआ, सबके ना बात वही है, शिष्टता ना मैं यहाँ छोड़ नहीं सकती, नहीं तो मन तो मेरा बहुत कुछ कर रहा, कहने का कर रहा है। जब मैंने DSSB का बैच लॉन्च करा, 7,500 का मेरा बैच था, वो भी सोचो DSSB जिसमें 100 नंबर का जीएस है, वो 5 सब्जेक्ट हैं, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, और 100 का सब्जेक्ट है। वहां बच्चों ने खरीदा, और सब्जेक्ट इतना वो जो है डिटेल्ड में होता है, कोई आकर यहाँ ये जो है बकवास करके नहीं गया कि ये ऐप पे ज्यादा बढ़िया नहीं पढ़ाती, यूट्यूब पर पढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि DSSB किसी के बस के ना था पढ़ाना। यूपीएलटी पे सब सोचे तो, अरे ये तो बहुत आसान है। वो तो भाई बात ये, बौखला तो तुम तब गए जब मेंस आ गया, दूसरी बौखलाहट तुम्हें तब हो गई कि जब तुम्हें ये पता चला कि ये तो प्री मेंस एक साथ करवाएगी। अब ये सोच रहे हो कि भाई ये तो जो है ये इसको कैसे गिराया जाए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों में से बहुत लोगों को अगर ये लगता है कि ये 8,500 रुपए या 5,500 रुपए ये सारे हमारी जेब में जा रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आज आप ये भी सुन लो भाई। देखो मेरा एक बैच हुआ 8,500 रुपए का, यही टीजीटी का था, यही यूपीएलटी का, जब 5-4 साल पहले लॉन्च हुआ था। 8,500 में से 18% लगाओ जीएसटी, ठीक है, रसीद में लिखा हुआ आता जीएसटी नंबर है जो जिस इंग्लिश सूत्रा का। उसके बाद लगा लो तुम इनकम टैक्स, ठीक है, क्योंकि भैया मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो इनकम टैक्स देता है और जीएसटी। आप ये मान लो अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो आप 40 रुपए सरकार को दोगे, ठीक है। ये 100 रुपए में से 40 रुपए सरकार को गए, ठीक है। ये तो बचे आपके पास कितने, 60 रुपए, एक एग्जांपल दे रही हूं। अब चलो 60 रुपए में ऐप का कमीशन ले लो। ऐप जिस तू भी जो है ना ऐप पे ही है ना भाई, इसी ऐप के माध्यम से बेच रहा है, तो ऐप का कमीशन है 11%। हर कोर्स पे ऐप 11% लेता है, हमारा 15% है। हमारा कमीशन, आप क्लास प्लस के किसी भी व्यक्ति से पूछना, 15% जो है हमारा कमीशन, ऐप का कमीशन है 15%। अब देख लो भैया, 18% इनकम टैक्स, 40 रुपए, 15% ये, ठीक है। 100 रुपए में से 40, और ये 100 रुपए में से तुमने निकाल दिए 40 प्लस 15, कितने हो गए, 55%। तो ये गए 55 रुपए हमारे 100 रुपए में से गए। उसके बाद और सुन लो, हम देते हैं नोट्स और हम करवाते हैं कुरियर। ये जो दोनों लोग हैं ना, नोट्स वाले और कुरियर वाले, इनके घर जो है ना पानी पे नहीं चलते, इनके घर चलते हैं, जो पैसा हम लोग देते हैं ना उनसे इनके घर चलते हैं।
इनके बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये नोट्स जब इनके पास से जाते हैं ना, तो वो कुरियर का पैसा और नोट्स का पैसा हम उनको देते हैं। ये जो हमारी ये इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, आप खुद भी फोटोकॉपी कराने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने की है। तो ये जो हम भेजते हैं ना, ये पैसा उनको जाता है। तो आप लगा लो 55 में से आप 20% 20 रुपए और निकाल लो, नहीं 55 में से 55% प्लस 20% और कर लो, 65 और 75 बचा कितना 25। 100 रुपए में से जो व्यक्ति 25 रुपए कमा रहा है, तुम उसको ये कह रहे हो कि यार ये तो बहुत पैसा कमा रही है, ये तो ये कर रही है, वो तो वो कर रही है। अब जो लोग तुमसे ये कह रहे हैं कि भाई 8,500 5,500 पूरा मेरी जेब में नहीं जा रहा है, ठीक है। और जो लोग ये कहते हैं ना, चोर लोग जो बोलते हैं कि हमारे कोर्सेज सस्ते हैं, ये ना तो जीएसटी नंबर ले रखा, ना इनकम टैक्स भरते, और नोट्स तो देने का सवाल ही नहीं उठता। तो वो जितना अगर वो 4,500 का दे रहे हैं ना, या 3 में बेच रहे हैं या 2 में बेच रहे हैं, वो पूरा का पूरा कमा रहे हैं। और उस पर भी तुर रहा है कि जब हमारी मर्जी होगी हम पढ़ाएंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं पढ़ाएंगे, हम जो है हमारी मर्जी होगी हम वो करेंगे ऊपर से। और हाँ, अब रक्षाबंधन पर डिस्काउंट देंगे, अब इस पे डिस्काउंट देंगे। स्वाति शर्मा का तो कोई डिस्काउंट चलता नहीं है भैया। ऐसा है जितने में लोग 1,200 रुपए में, कि मैंने 1,200 रुपए की 1,200 1,600 और 1,100 रुपए की टेस्ट सीरीज निकाली। 1,200 रुपए की टेस्ट सीरीज में 72 टेस्ट, जिसमें कम से कम 200 वीडियोस, जिसमें उसमें पीडीएफ वाले नोट्स, वो भी प्रिंटेबल। उन 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 जो वो वीडियोस हैं उन्हें देख के स्टूडेंट्स की आंखें खुली की खुली रह गई कि इतना जो नॉलेजेबल सेशंस हैं। और जब तुम ये कह रहे हो ना कि मैं ऐप पे नहीं पढ़ाती, तो भैया जो केवीएस की टॉपर है ना, मेरी यूपी पीजीटी की रेगुलर बैच की स्टूडेंट थी, जिसने यूपी पीजीटी का पढ़कर केवीएस में टॉप करा है। वो जो बिहार की बीबीएससी पीजीटी की टॉपर है ना, वो मेरी DSSB बैच की जो है वो रेगुलर स्टूडेंट थी। और जो यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में जो इतने स्टूडेंट्स हुए ना, रेगुलर स्टूडेंट्स थे मेरे। और यूट्यूब से तो जितनों ने कराया कराइए, यूट्यूब का क्रेडिट मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि यूट्यूब वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो कई प्लेटफॉर्म्स पे घूमते हैं। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स भी सेलेक्ट हुए ना, मेरी मेहनत से हुए हैं। मैं करती हूँ मेहनत। मेरी माँ की डेथ हुई 4 दिन बाद खड़ी हो गई थी पढ़ाने के लिए। मेरी तबीयत खराब होती है, खड़ी हो जाती हूँ पढ़ाने के लिए। और खुद सिलेक्शन लिया है भाई, जिसमें दम हो ना वो बोले, वो जिसमें दम हो। आरोप लगाना बहुत आसान काम होता है। अब तुम मुझे कह रहे हो क्यों, आज तुम ये कह रहे हो कि मैं जो है भाई नॉन वेज जोक्स छोड़ती हूँ, कल को तो तुम और भी गंदगी पे उतर आओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्तर ही यही है, स्तरहीन आदमी तुम यही लेवल के हो। और मैं एक बात खुल के कह रही हूं तुम्हारे मुंह पे, ये जो तुम्हारे गुंडे आकर मेरी फीड पे फालतू के कमेंट्स करके और तुम्हारे चैनल का नाम लिख के जा रहे हैं, मैं सीधा तुम्हें फोन करूंगी और कहां मिलना है मुझे तुम बताना। और वहां आकर तुम्हारे ऐसी की तैसी मैंने ना करी तो बात रही। ये जो 2-2 घंटे में एप्स ये जो 2-2 घंटे में अकाउंट्स बन रहे हैं ना फर्जी, मुझे गिराने के लिए, अरे क्यों बौखला रहे हो? दम है तो कर लो ना, बेच लो। तुमको तो जीएसटी भी नहीं देनी, इनकम टैक्स तो तुम देते ही नहीं होंगे, और नोट्स का तो सवाल ही नहीं उठता। और जो महिलाएं इनकी डबल मीनिंग बातें सुनकर भी चुप है, भैया कुछ लोगों को हो सकता अच्छी लगती हो, सब तरीके के लोग होते हैं, लेकिन जो इनकी डबल मीनिंग बातें सुन के भी मुझको ज्ञान देने आए कि मैडम जो है आप नेग्लेक्ट करो, मैं ना करती नेग्लेक्ट। समझ में आ गया? मैं नहीं करती। और मैं एक बात कह रही हूं, मेरे कोर्स तो बिकने हैं, बिकेंगे। जिसे खरीदना है वो खरीदेगा और मेरे यहाँ आके पढ़ेगा, ठीक है। ऊपर वाले आशीर्वाद ऊपर वाले का मेरे पर बना रहेगा, और बना हुआ है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे सिर पे, तो वो तो मेरे पे वो करेंगे। और जो मेरे लिए इस तरीके से कर रहे हैं ना, मैं फिर कह रही हूं, मैं सीधा तुम्हें कॉल करूंगी, बताना कहां मिलना है, वहीं आऊंगी तुमसे मिलने, चप्पल लेकर, और धुनती भी लाऊंगी तुम्हें, और लाइव दिखाऊंगी यूट्यूब पर। और किसी और को भी ये मन कर रहा हो ना ये काम करने का, कि बता देना कहां आना है,
चप्पल लेकर आऊंगी मैं। बहुत ऐसा है, बहुत आसान काम होता है बकवास करना। मैं तो कह रही हूं, जो लोग मेरे चैनल से बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर उनको मेरी फीस ज्यादा लग रही है, वो कहेंगे ठीक है हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। हम जो है मैडम के चैनल पे जो फ्री मटेरियल है, आगे मैडम अगर जब एलटी के बैच उन्हें बेचने हैं तो भाई मैं तो कह रही हूँ, एलटी का बैच अगर मुझे खूब सारे बैच बेचने हैं अपने, तो मैं ऐड तो करूंगी। और ऐड में क्या करूंगी, पढ़ाऊंगी ना, कायदे का पढ़ाऊंगी। तो वो तो उससे भी फायदा ले लेंगे, मुझे गाली बक के थोड़ी जाएंगे। जेन्युइन स्टूडेंट मुझे गाली बक के थोड़ी जाएगा। ये तो तुम करोगे, ये तो तुम करोगे। अभी रक्षाबंधन पे तुम्हारे कोर्स 50% लेस हो जाएगा, मेरा तो नहीं हुआ। और जिसने आज खरीदा वो बेवकूफ है, वो रक्षाबंधन पे खरीद लेता, इससे बेहतर। तो मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और अपने चेलों को भी समझा देना, ठीक है ना। मुझे अपने बारे में बताने के लिए चेलों की जरूरत नहीं पड़ती है। और दम है इतना तो सीधा फोन करना मुझे, समझे, समझ में आ रहा है मेरी बात। या तुम ये, और ऐसा है अभी तो मैंने नाम नहीं लिया तुम्हारा, कल को मैं नाम भी लूंगी तुम्हारा, और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, इसलिए सुधर जाओ। ये जो बकवास कर रहे हो ना तुम, इतनी बकवास मैं झेलने वालों में से हूं नहीं। और अपने कुंडों को समझा दो कि तुम्हारा नाम लेके मेरे चैनल पे ना लेके आए, समझे। एक औरत को कभी भी कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, अरे अगर एक बात है, तुम अपनी काबिलियत के दम पे बेचो ना। मैं तो कभी किसी को उल्टा सीधा बोलती ही नहीं, मैं तो कभी किसी को कुछ ये कहती ही नहीं कि इसे नहीं आता उसे नहीं आता। भाई जिसके अंदर दम होगा, स्टूडेंट तो 10 प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जिसका अच्छा लगता है, और जो लोग नहीं खरीद पाते कोई सा भी कोर्स, वो भी अपना पढ़ते हैं और निकालते हैं। यूपी टीजीटी में जो शिखा है, जिसकी रैंक नंबर 2 थी, उसने अपना क्रेडिट इंग्लिश सूत्रा को दिया था, लेकिन वो इंग्लिश सूत्रा की रेगुलर स्टूडेंट नहीं थी। लेकिन उसने कहा कि हाँ मैंने स्वाति मैडम से सीखा और बहुत सीखा। और उसने एक पूरा इंटरव्यू दिया था शिखा ने कि मैंने जो है वो स्वाति मैम के वजह से ये एग्जाम निकाला। मैं तो कहती हूँ अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसे पैसे देके ही, अगर मेरी जगह कोई, लोगों ने उस पर भी कह दिया था, मेरी जगह कोई और होता तो कहता कि भाई जो है तुम एक काम करो, तुम हमारे लिए बोल दो, तुम हमारी रेगुलर बैच की स्टूडेंट थी। मैंने तो नहीं कहा। अभी बीपीएससी में प्रीति जिसने जूनियर, टीजीटी और पीजीटी तीनों निकाला, उसने सारा क्रेडिट स्वाति शर्मा को दिया। तो तुम कह रहे हो मैं ऐप पर नहीं पढ़ाती, तो ये तुम तो उन लोग पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो जो सिलेक्ट हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, तुमको लगता है कि इस चीज से तुम मेरी मिट्टी पलीत कर दोगे, मुझे गिरा दोगे। तो बात ये होती है, बड़ा बनने के लिए ना एक लाइन के ऊपर लाइन खींची जाती है, उस लाइन के ऊपर उसको मिटाया नहीं जाता। जिसके सिर पर भगवान का आशीर्वाद हो, क्योंकि मैं कोई उल्टे सीधे गलत काम नहीं करती। जिसे मेरा बैच खरीदना खरीदेगा। और मैं उनसे कह रही हूं जो ये बैच फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप कहोगे जो जेन्युइन है ना, कहेगा मैडम फीस बहुत ज्यादा, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो ना, आपके लिए मैं फ्री में आपको केवल ये चीजें, भाई मुझे तो अपने बैच का ऐड करना है ना, मैंने आपको पूरा मैथ समझा दिया मुझे कितना पड़ता है, ठीक है, कि पूरा मैथ समझा दिया मैंने आपको कितना पड़ता है। उसके बाद मैं कौन से सोशल एक्टिविटीज करती हूँ ये मुझे बताने का शौक नहीं है। ये अपने आप वो लोग ना, मैं उनसे भी नहीं कहूंगी कि वो आकर यहां पर बताएं मैं उनके लिए क्या करती हूँ, लेकिन ये 25 पैसे, 100 रुपए में से 25 रुपए कमाते हैं। तो आप ये सोचिए अगर 1 लाख कमाए तो 25,000 मिले, ठीक है। तो अब तुम लगा लो कि कितना जो है हम कमाते होंगे और ये कितना कमाते होंगे। इन्हें 100 का 100% मिलता है और हमको 25%, तो 25% मिलता है। और फिर भी बकवास ये कि महंगे तुम हो। मेरे स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि आप जो मेरे जेन्युइन स्टूडेंट है, आज एक स्टूडेंट का फोन आया जब उसे पता चला कि एलटी सिर्फ 500 रुपए में बैकअप दे रहे हैं। कहते हैं सर मैडम इतनी ज्यादा नॉलेज दे देती हैं, ये 8,500 रुपए तो कुछ भी नहीं है, आप कहो तो सही, हम तो दोबारा खरीद लेंगे। और हम वो हैं कहते नहीं भाई तुम बैकअप ले लो। तो मेरी अच्छाई कहीं तो काम आएगी। मुझे ये बातें बोलते हुए भी शर्म आती है, मगर हाँ क्योंकि परवरिश इस तरीके की है। लेकिन जब तुम उतरोगे ना इस नीचता पे, तो मैं नीचता पे तो नहीं उतरूंगी,
मगर चप्पल से जरूर मारूंगी तुमको। और अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं भी आई है तो फिर दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। मुझे आज तुम यहां तक मतलब इतना गिर गए हो क्योंकि तुम बौखला गए हो, तुम्हारी बौखलाहट दिख रही है, तुम्हें पता है कहीं यही ना छा जाए चारों तरफ। अरे तुम्हारे अंदर दम है, तुम बेच लो। स्टूडेंट को जिसके पास जाना है वो उसी के पास तो जाएगा। एक बात बताओ, कोई कितने लंबे समय तक नाटक कर सकता है? मेरी तो यूट्यूब पे ढेरों लाइव क्लासेस भी पड़ी हुई हैं जो मैंने स्टूडेंट्स को के जो मेरी अपनी क्लासेस की हैं। और अगर किसी को देखना है तो भाई जितने स्टूडेंट आज जो मैं चाहूंगी अपने स्टूडेंट से कमेंट करो, मैं कभी कमेंट करने के लिए नहीं कहती हूँ, आज तुम्हें अपनी मैडम के लिए कमेंट करना है, कैसी है तुम्हारी मैडम, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, और करना है तुम्हें, समझे? और फिर मैं तो अपना बैच बेच के जाऊंगी भाई, बता के जाऊंगी, बेच के जाऊंगी मैं तो अपना बैच। और मैं अपना बैच जरूर बेचूंगी। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? देख लो भैया, 3 बैचेज हैं। ये रहा यशस्वी बैच। यशस्वी होना इतना आसान काम नहीं है। प्री प्लस मेंस ये 5500 रुपए का बैच है। फिर बता रही हूँ 5500 के बैच में ग्रामर और लिटरेचर दोनों है। नोट्स दोनों के पीडीएफ फॉर्म में, नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, प्रिंटेबल पीडीएफ से तुमको चाहिए तुम निकलवा लो, ठीक है? ये नहीं है कि बिना प्रिंट वाली पीडीएफ हैं और तुम जो है केवल उनको देखते रहो और आंखें गड़ाते रहो। प्रिंटेबल है। इफ यू वांट, पता तो चलेगा तुम्हें कम से कम कि फोटोकॉपी वाले पैसे कितने लेते हैं। उसके बाद अपने दोस्तों को कुरियर भी करना। उसके बाद एक ये बैच निकाला है, ये प्री और मेंस दोनों है, 5000 का बैच है, जिसमें लिटरेचर है, नोट्स इसमें हार्ड कॉपी में, इसमें ग्रामर नहीं है, इसमें नोट्स हार्ड कॉपी में है। और इस वाले बैच में ग्रामर नहीं है, लेकिन हाँ ग्रामर में, क्योंकि जो ग्रामर ऑलरेडी पढ़े पढ़ाए हैं वो ये वाला लिटरेचर का बैच लेना चाहें, प्री मेंस का है। इसमें आपको हार्ड कॉपी नोट यानी कि बुक फॉर्म में ये वाले नोट्स जो हैं आपको मिलेंगे। इसके साथ ही इसमें जो ग्रामर का वो वाला पार्ट है जैसे ट्रांसलेशन और लेटर राइटिंग वाला, वो भी इसमें करा दिया जाएगा। प्रॉपर पूरे ग्रामर के टॉपिक्स इसमें नहीं है। और ये हमारा 8500 वाला, जिसमें ग्रामर लिटरेचर दोनों के, ग्रामर लिटरेचर के दो, इस बार ग्रामर के भी नोट्स हैं, पूरे प्रॉपर ग्रामर के नोट्स बनवाए हैं कि जिससे स्टूडेंट्स को लिखना ना पड़े। और 100 रुपए में से 25 रुपए कमा रहे हैं। तुमको यार उसमें भी दर्द हो रहा है, तुम तो सारा का सारा कमा रहे हो और मेरे पर वो कर रहे हो। फिर मैं तो अपना बैच तो बेच के जाऊंगी, लोगों को पता तो चलना ही चाहिए। बाकी तुम्हें जो करना है तुम्हारे मदद में, तुम अपने बेच लो, मेरे तो बिक रहे हैं और बिकेंगे। अब मेरे स्टूडेंट ऐसे थोड़ी हैं कि सारे तुम्हारे ही गुर के, जो 2 घंटे पहले एक वो बनाएंगे, एक 2 घंटे पहले 10-12 फर्जी अकाउंट होंगे, वो फटाफट कमेंट करेंगे और डरपोक डिलीट करके भाग जाएंगे। मैं तो यही हूँ, उस पर अपना नंबर और अपना एड्रेस लिख देना। मैं, और तुम्हें चाहिए, तुम मेरे गाँव यहाँ पर आके पिटना चाह रहे हो तो मैं बता देना, मैं अपना एड्रेस बता दूंगी तुम्हें, यूट्यूब पर लाइव करूंगी सीधा। ठीक है जी, चलती हूँ। अब फिर कह रही हूँ मुझे ज्ञान मत देना बिल्कुल भी। और हाँ, और वो जो जितनी भी लोग, जो महिलाएं देख रही हैं, जो ये सोच के बैठी हुई है यार सीट्स तो कम है फिर फीस इतनी क्यों दें, कोई बात नहीं, आप फॉर्म तो भरो, आप इस चैनल के फ्री कंटेंट से फायदा ले लेना, आप मत दो पैसे। तो जो जिसको वो सीट लेनी है ना, वो पहले अपने मन में सोच के। कल मेरी एक स्टूडेंट का मैसेज आया, मेरे को कहती है मैम मेरे को राइटिंग इंप्रूव करनी है। मैंने कहा काय को राइटिंग इंप्रूव कर, कह रहे मेंस लिखूंगी ना मैम। मैंने कहा वाह, ये होती है बात। उसने तो अपनी आधी जंग ऐसे ही जीत ली और कहते जब आप हैं साथ तो कैसे नहीं होगा। भाई ये एक सोच होती है। बाकी वही कहूंगी, सहने के लिए तो मैं बनी नहीं हूं कि कुछ तो लोग कहेंगे और कुछ तो लोग कहेंगे तो कुटते हुए रहेंगे, जूते खाएंगे वो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और मेरा काम है जूते खिलाना उन्हें, बात खत्म। आपको लग रहा होगा ये भाषा एक टीचर की नहीं है, तो जो भाषा मेरे लिए यूज करी जा रही है क्या वो टीचर की भाषा है? जो इनके गुंडे जो हैं वो आकर बोल रहे हैं कि मैं डबल मीनिंग जोक्स मारती हूँ, मैं अपने ऐप में नहीं पढ़ाती हूँ, तो क्या ये भाषा जो है टीचर्स की है?
टीचर के लिए भाषा है। या इसमें भी पुरुष और महिला की कैटेगराइजेशन हो गया कि महिला को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप अपनी महिला स्टूडेंट्स को डबल मीनिंग मैसेजेस करो रात को, वो सही है, और हमें हमारे स्टूडेंट माँ का दर्जा दे, वो भी गलत है। बाकी तो भैया जिसे जिसके पास जाना है उसी के पास जाएगा। पंचायत का मजा लेने सब आ जाते हैं।